जोहार झारखंड। कैसे हैं आप सब? चलिए, तो आप लोग का एग्जाम्स का सेशन आ चुका है। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी जो है वो आपका अब आपका जैसे त्योहार होता है ना, वैसे परीक्षाओं का त्योहार आ चुका है। झारखंड एसएससी जो है वो आप जाग चुका है। आप लोग को पता है कि अब सारे डेट्स भी आ चुके हैं एग्जाम्स के। तो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम्स भी है, ठीक है ना। और इलेक्शन आने वाले हैं, तो आई होप एग्जाम्स जो है वो टाइम पे होंगे। तो देखिए कौन कौन से एप्लीकेशन आज रखे हैं आपका। यहाँ पे देखो आप, जे आई ओ टी आ रखा है, ठीक है। जे आई टी ओ सी, ये है आपका। फिर आपके पास जे एम एल सी सी, मेट्रिकुलेशन लेवल के जो है एसएससी आ चुके हैं। ग्रेजुएट लेवल का जो कि यहाँ आप लोग सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जे जी एल सी सी ई, ये आप लोगों का काफी मतलब आप लोग इस पे इंतजार में थे कि ये फॉर्म आएगा, ठीक है। डिप्लोमा लेवल का जो है आपका जेई का फॉर्म वो भी आ चुका है आपका। जेई सी वाला, ये सारे जितने हैं पीजी टीटीसी, ये सारे एग्जाम्स जितने भी हो रहे हैं आपके, झारखंड जो आपका कंडक्ट करवाएगा, वो सारे एग्जाम्स जो है वो आपके आ चुके हैं, ठीक है ना। तो हम लोग चलिए देखते हैं इस पे कि आपका जो एग्जाम्स है वो तो आपका आ ही गया है। तो हम लोग को अब जो है तैयारी जोर शोर से करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग के लिए मैं लेके आया हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड जो कोर्स है, कंप्यूटर जो आपका कंप्यूटर ऑनेस्ट, जिसमें भी आपका 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चंस जो कि आपके 3 नंबर के एक क्वेश्चंस है। तो आपके 60 मार्क्स के जो है वो आपके वेटेज हैं पेपर 3 के अंदर, ठीक है। पेपर 3 JSSC CGL, है कि नहीं। तो इसके अंदर आपका जो है वो 60 मार्क्स का ये वेटेज है। तो हम लोग इस कंप्यूटर जो आपका टॉपिक है, इसको हम लोग अच्छे से करेंगे, एक एक करके हम लोग देखेंगे कि इस पे आपका कितने क्वेश्चंस और कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग आपका इसके लिए एक बहुत ही अच्छा बुक है, दैट इज आपका पब्लिक, कौन से हैं ये आपके, अरिहंत का, ठीक है। अरिहंत पब्लिकेशंस का बुक है। ये बहुत ही अच्छा बुक माना जाता है। और काफी जो है वो एग्जाम्स जो है वो काफी एग्जाम्स के क्वेश्चंस इसमें इस बुक से पूछे गए हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस बुक को आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें, ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज ये बुक। इस पे जो थ्योरी है, हम लोग चैप्टर वाइज थ्योरी देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज होंगे वो हम लोग हर एक चैप्टर का देखेंगे। और प्रीवियस ईयर में जो आपसे पूछा गया है वो भी डिस्कस किया जाएगा। और लास्ट में आपका 5 सेट दिया गया है, तो ये सारी चीजें जो है इसमें कवर किया गया है। तो इसी बुक को आपको जो है वो मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ क्या दिया हुआ है, क्योंकि ये बुक बहुत बेनिफिशियल है। जैसे कि आप देख सकते हो, आईबीपीएस हो, एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क हो, एसएससी में पूछा गया, रेलवे है, पुलिस है, अदर एग्जाम जितने भी स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उस पे ये इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसी का कलेक्शन है, ठीक है। तो चलिए, इसमें जो चैप्टर है वो सारे चैप्टर्स एक बार आप पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर्स है, ठीक है। तो देखो कंटेंट में आपके पहला जो चैप्टर है दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है, कंप्यूटर नहीं होता है, सारी चीजें देखेंगे। उसकी क्या आर्किटेक्चर है, क्या क्या उसमें जो कंप्यूटर क्या किस चीज से मिलके बना है वो देखना है। हार्डवेयर इसमें कितने लगे हैं, मेमोरी क्या होता है, ओके, डाटा रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होता है, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ऑफिस, डाटाबेस कंसेप्ट, डाटा कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, इंटरनेट एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो इसमें से काफी जो है वो आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हम लोग आज बिना देर किए ये आज का फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये जो चैनल है आपका फिक्स 1, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, क्योंकि आपके लिए हर रोज एक वीडियो आपके लिए अपलोड किया जाएगा कंप्यूटर से रिलेटेड। आपका एग्जाम जो है 14-15 अक्टूबर को, इसका जो है वो आपका डेट आ चुका है, 14 और 15 अक्टूबर, JSSC CGL का, ओके। तो आप लोग कमर कस लीजिए, ठीक है। काफी कम दिन बचा है, अभी आपका अगस्त हो गया, तो आपका पूरा अगस्त है, सितंबर है, और आपके पास 14 अक्टूबर है। तो आप मान के चलिए आपके पास 60 डेज जो है वो सीधे बचे हुए हैं। तो 60 डेज जो है वो आपके लिए सफिशियंट है, हर दिन आपको 1 घंटा निकालना है कंप्यूटर के लिए, ठीक है। और यकीन मानिए आपका इस बुक के अलावा आपका कहीं से कोई क्वेश्चंस कंप्यूटर के नहीं आएंगे, यहीं से आपके आएंगे। तो आउट ऑफ 20 में से 20 आप यहाँ से ले आ सकते हो। अगर आपके यहाँ कहीं भी कुछ भी होता है, तो आप थोड़ा कुछ कहीं
फंस भी जाते हो तो कम से कम आप 15 to 17 श्योर मान के चलिए कि आपका यहीं से फंसना है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज देखते हैं क्या कंसेप्ट है, एक एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, जो छोटी छोटी चीजें हैं वो देखेंगे। फर्स्ट पहले तो आपका ये जो कंप्यूटर वर्ड है, वर्ड जो कंप्यूटर है, ये आपको कहाँ से डिराइव हुआ है, तो ये आपका डिराइव हुआ है लेटिन लैंग्वेज से। तो पहला ही क्वेश्चन बनता है कि द वर्ड कंप्यूटर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम, तो आपका हो जाएगा लेटिन लैंग्वेज। ओके, चलिए मैं ले लेता हूँ ये ठीक है। ओके, नाउ ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन और डाटा अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो देखिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो है ये आपका मैनिपुलेट करता है, ठीक है, डाटा को। तो आपका यहाँ पे आता है कि डाटा, डाटा क्या होता है, तो देखिए डाटा और डाटा अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन और डाटा, तो डाटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होता है। डाटा आप जो रेंडमली जो भी आप इसको इनपुट देते हो दैट इज डाटा, और इंफॉर्मेशन जब वो एक पर्टिकुलर अरेंज कर दिया जाता है तो ये आपका एक इंफॉर्मेशन हो जाता है। नाउ इट हैज द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डाटा। इसका काम क्या है कंप्यूटर का, तो ये आपका स्टोर कर सकता है, रिट्रीव कर सकता है, मतलब फिर से आपका डाटा को ले सकता है, एंड डाटा को प्रोसेस कर सकता है। एक कंप्यूटर इज यूज टू टाइप डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को टाइप करने के लिए, ईमेल भेजने के लिए, ब्राउज, इंटरनेट को ब्राउज करने के लिए काम में लिया जाता है। इट आल्सो यूज्ड हैंडल अकाउंटिंग, अकाउंटेंट, डाटाबेस मैनेजमेंट, ये सारे चीज के लिए ये यूज होता है। अब देखते हैं फंक्शन क्या है, कंप्यूटर का फंक्शंस क्या हुआ है। ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग देखे थे, तो इस प्रोसेस को आपको इसी मैनर में याद रखना है कि आपका क्या प्रोसेस होता है, फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इनपुट देते हैं कि कहीं भी आपको कुछ आपको इनपुट देना है कंप्यूटर में। द इन्फॉर्मेशन और डाटा इज टू बी इंटर टू ए कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। जो आप डाटा इनपुट करते हो, जो आप देते हो कंप्यूटर को, दैट इज कॉल्ड इनपुट। इट सेंड्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द सीपीयू, तो ये किसको भेज देता है, ये आपको सीपीयू को भेज देता है, सीपीयू को। ठीक है, ना सीपीयू में क्या होता है, तो सीपीयू में आपका प्रोसेसिंग चलता है, उस डाटा में जो दिया गया है उसको आपको प्रोसेस किया कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो भी है वो सीपीयू के अंदर ये प्रोसेस करता है। ओके, ना प्रोसेसिंग क्या होता है, इट इज द सीक्वेंस ऑफ एक्शन टेकन ऑन डाटा टू कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि आपका जो है डाटा को कन्वर्ट करता है, डाटा को कन्वर्ट इनटू इंफॉर्मेशन विच इज मीनिंगफुल टू द यूजर। तो आपको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है डाटा को, जो कि आपका यूजर के लिए मीनिंगफुल होता है। इट कैन गोल बी कैलकुलेटेड कंपैरिजन और डिसीजन टेकन बाय द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के द्वारा डिसाइड किया जाता है जो आप डाटा दिए हो उसको कैसे कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, जो आप जैसे फीड करोगे उसमें प्रोग्राम उसके अकॉर्डिंग करेगा ना। उसके बाद आपको आ जाता है प्रोसेसिंग होने के बाद ये आपको आउटपुट दे दिया। आउटपुट में आपका क्या हो गया, मैक्स कंपोज डाटा अवेलेबल टू द यूजर। आपको ये सारा प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन आपको दिया गया आउटपुट के तौर पे। इट मेनली यूज टू डिस्प्ले द डिजायर रिजल्ट टू द यूजर एज पर इनपुट इंस्ट्रक्शन, जैसा कि आपने इनपुट दिया था उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट दे देता है ना। उसके बाद होता है आपका स्टोरेज। आउटपुट मिल गया, आउटपुट के बाद आपने आ गए स्टोरेज, इसको आप स्टोर करोगे जो भी आपका आउटपुट आया है। इट स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली, तो इसे जो है वो परमानेंटली स्टोर किया जाता है, डाटा एंड परमानेंटली स्टोर किया जाता है। इट इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड पॉसिबल टू गेट एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट। और इसको स्टोर कर लिया जाता है, अगर आपको बाद में कभी जरूरत हो तो आप यहाँ से इसे विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, चलिए फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो ये आपका काफी स्पीड होता है, प्रोसेस डाटा वेरी फास्ट एट द रेट ऑफ मिलियन पर सेकेंड। तो आपसे पूछा जाता है कि स्पीड आपको किस में मापा जाता है, किस रूप में, तो ये आपका MPS, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन, MIPS मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, इसमें आपका इसे स्पीड को मेजर किया जाता है। उसके बाद है बहुत ये एक्यूरेसी होता है, हाई एक्यूरेसी, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होता है। दे रिस्पॉन्ड द यूजर एज पर इनपुट इंस्ट्रक्शन, जैसा आप इनपुट दोगे उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपकी एक्यूरेसी देगा ना। थर्ड वन जो है वो आपका है, थर्ड वन क्या है, तो थर्ड वन हम लोग देखते हैं क्या है, एक सेकेंड आप लोग देखो क्या दे रखा है। नेक्स्ट, स्टोरेज कैपेसिटी, ये स्टोरेज कैपेसिटी होता है। कंप्यूटर इज कैपेबल टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो स्टोर किया जा सकता है ऑन द कैपेसिटी ऑफ डिस्क, जो डिस्क की कैपेसिटी होगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये आपके फीचर्स हैं। वर्सेटिलिटी, वर्सेटिलिटी क्या है, कंप्यूटर कैन डू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क साइमल्टेनियसली, ये एक साथ दो अलग अलग काम कर सकते हैं, दैट इज वर्सेटिलिटी।
दे कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट ए टाइम, एक ही टाइम पे। जैसे कि मैं अभी आपका कंप्यूटर चला रहा हूँ, तो इसके साथ आपको यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, ये आप पीडीएफ देख रहे हो जहाँ आपको पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा मैं बैकग्राउंड में अगर कुछ म्यूजिक चला लूँ, कुछ और दूसरा काम कर रहा हूँ, तो एक एट ए टाइम दो काम में जो है वो परफॉर्म कर सकता है कंप्यूटर। तो ये आपका एक वर्सिलिटी है। ठीक है। ओके। नाउ इसके साथ ही साथ ये ऑटोमेशन हो, ऑटोमेशन क्या होता है? वन ऑफ द इंस्ट्रक्शन डू द वर्क इन द गिवन द कंप्यूटर डज इट वर्क ऑटोमेटिकली बाय इटसेल्फ। ये खुद भी, ये खुद ब खुद काम कर सकता है, ऑटोमेशन में है। डिलीजेंस, ये आप लोग देख लो थोड़ा, ठीक है। एक अनलाइक ह्यूमन बीइंग ए कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मोनोटोमी। ये कभी थकता नहीं है, कभी ये टायर्ड नहीं होता है, ठीक है। इसमें कंट्रेशन लेवल हमेशा एक जैसा होता है, कभी भी कम ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। ये काफी लंबे टाइम तक जो है वो काम कर सकता है विदाउट एनी एरर, एरर फ्री आपको काम करके दे सकता है, जिसे कि हम लोग डिलीजेंस बोलते हैं। सिक्रेसी, सिक्रेसी मेंटेन करता है, आपका यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो लीक नहीं होता। लीक ऑफ इंफॉर्मेशन रिड्यूस बाय द क्रिएटिंग लॉगिन सिस्टम। हाँ, लेकिन ये आपका कब होगा? जब आप लॉगिन सिस्टम विद पासवर्ड रखेंगे तो आपको सिक्रेसी मेंटेन होता है, ठीक है। जैसे कि आप क्या होता है, फ्रेंड को अगर कोई इन्फॉर्मेशन दिए, वो लीक कर देता है, किसी और दूसरे फ्रेंड को बता देता है कि नहीं? तो यहाँ पे ये नहीं होता है, जब तक कि आप लॉगिन पासवर्ड दे के रखे हो तो कोई दूसरा आपका नहीं ले सकता है ना। रिलायबिलिटी क्या होता है? रिलायबिलिटी, ए कंप्यूटर आर मोर रिलायबल देन ह्यूमन बींग। एक ह्यूमन बींग से ज्यादा रिलायबल होता है एक कंप्यूटर। कंप्यूटर ऑलवेज प्रोड्यूस एग्जैक्ट रिजल्ट, ये आपको हमेशा एग्जैक्ट रिजल्ट देगा। द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर अकर ओनली इफ इनपुट इज रॉन्ग। यदि आपका इनपुट गलत दे रखा है, आपने इनपुट अगर गलत दिया है, रॉन्ग दे रखा है, तो आपको आउटपुट भी उसी अकॉर्डिंग मिलेगा। जैसे आप इनपुट देखो वैसे प्रोसेस करके आपका आउटपुट देगा। इट मीन्स द कंप्यूटर नेवर मेक मिस्टेक देयर ऑन कोड। मतलब ये खुद से जो है वो कभी भी एरर नहीं करेगा। आप जब तक ये इनपुट जैसे दोगे उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलेगा। अगर इनपुट आपने गलत दिया तो आउटपुट भी आपको गलत देगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है प्लग एंड प्ले। कंप्यूटर हैव द एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर ए न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। ये जो है आपको हमेशा हार्डवेयर एंड न्यू सॉफ्टवेयर जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग जो है ये अपने आप को अपडेट करता है, ठीक है। चलिए, तो कुछ टर्म दिए हुए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, वो सारे टर्म आप देख लो जल्दी से, क्या क्या आपके टर्म दिए हुए हैं, ठीक है ना। देखिए, पहला है आपका हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? ये कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो हार्डवेयर जो है वो कलेक्शन है आपके हार्डवेयर का, फिजिकल एलिमेंट का, ठीक है। ये आपका फिजिकल एलिमेंट का जो है वो कलेक्शन है। इट इज ए comprehensive टर्म फॉर ऑल द फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। इट मीन्स डिस्प्ले, जैसे कि आपका जो आप देख रहे हो डिस्प्ले स्क्रीन, ठीक है। इसके अंदर डिस्क लगा हुआ है जहाँ की ये वीडियो सेव हो रहे हैं। कीबोर्ड जहाँ से आपको टाइप करके कोई चीज इनपुट दिया जाता है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपके हार्डवेयर हो जाते हैं। फिर सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर है ए सेट ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोसीज्योर। आपका जो है एक प्रोग्राम का सेट और जो भी इसमें प्रोसेस हो रहा है उन सारे को हम लोग सॉफ्टवेयर बोलेंगे। सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर को एक कमांड देता है, दैट द सॉफ्टवेयर टेल्स द हार्डवेयर व्हाट टू डू, कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है और कैसे करना है। ये सारी चीजें जो है वो एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को बताता है। जैसे कि आप वेब ब्राउजर है, वर्ड प्रोसेसर है, ये सारे जो है आपके सॉफ्टवेयर होंगे, जैसे आप जो ओके। नाउ फिर है आपका डाटा। डाटा होता है, जो मैंने बताया था, डाटा जो है आपका वो अनप्रोसेस्ड होता है। देखो आपका डाटा जो है वो अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट होता है। एंड फिगर लाइक नंबर, कोई आपने नंबर दिया 1 से 10, तो आपने 2 8 1 4 9 3 5 6 9 ऐसे आपने नंबर दे दिया कुछ नंबर। अब इन नंबर को जो है वो एग्जीक्यूट करना है, तो आपने इनपुट में ये दिया, उसके बाद आपने बताया कि इनको क्या करना है, तो इनको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वो अरेंज करना है। देन ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा, 1 2 3 4 5 6 8 9। ये आपका इस अरेंज करेगा इस ऑर्डर में। तो जो डाटा है ये आपका क्या है? तो ये आपका एक डाटा है जो कि अनऑर्गेनाइज्ड है, अनप्रोसेस्ड रॉ है। लाइक नंबर टेक्स्ट ऑन पीसेस ऑफ पेपर आर नॉन एज डाटा। लेकिन यही जब आपका प्रोसेस कर दिया जाता है तो ये आपका बन जाता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज अ डाटा इज प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेड इन ए गिवन कॉन्टेक्स्ट सो एज टू बी यूजफुल, देन इट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, आपको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताया गया कि ऐसे करना है, तो एक आपका एक मैनर हो गया कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर आपसे पूछा जाए तो ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या फिर ये एक बहुत बड़ा नंबर है, ऐसे आप बता सकते हो। लेकिन रैंडमली जब दिया गया तो ये आप नहीं बता पाए। तो इन्फॉर्मेशन आपका क्या होता है? प्रोसेस डाटा हो जाता है ऑर्गेनाइज वे में। नाउ इंस्ट्रक्शन क्या होता है फिर? इंस्ट्रक्शन जो होता है वो एक कमांड है जो कि आपको कंप्यूटर को देना होता है।
ठीक है। दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। जैसे आप बोलते हो ना, मैंने आपको जैसे इंस्ट्रक्शन दिया वैसे आपको करना होता है, तो दैट इज इंस्ट्रक्शन। ना प्रोग्राम जो होता है, प्रोग्राम क्या कहलाता है, तो प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो जो इंस्ट्रक्शन दिए उसी का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू ए कंप्यूटर इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम टास्क, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम, तो वो आपका प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है ना। अब कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि कंप्यूटर आखिर आया कैसे, ठीक है, कब आया, तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज नॉट द क्रिएशन इन वन डे, कंप्यूटर को एक ही दिन में नहीं बनाया गया, इसके पीछे काफी रिसर्च हुए, काफी टाइम लगा, तब जाके आपका जो है कंप्यूटर बनकर तैयार होता है। रेदर इट टुक ए लॉन्ग पीरियड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, और मॉडर्न कंप्यूटर काफी उनको जो है आप इम्प्लीमेंट करते हो, फिर रिसर्च करने के बाद पुराने कंप्यूटर को और भी फर्दर मॉडिफाई करके आपका मॉडर्न कंप्यूटर आया है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये जो है वो डेवलप हुआ, वो सारा एक एक चीज करके हम लोग देखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि आप लोग जब पहले कंप्यूटर नहीं था, तो पहले आदमी, हम लोग बड़े बड़े कैलकुलेशन जब करते थे तो काफी टाइम लगता था, पेन एंड पेपर में आप मैनुअली सॉल्व करते थे। ठीक है, लेकिन जब से आपका कंप्यूटर आया तब से काफी इजी हो गया है। तो कैसे इनका शुरुआत होता है ये देखते हैं। जैसे कि ये इन्वेंशन जो होता है, कब इन्वेंशन हुआ, तो सबसे पहला जो आपका आया है वो आपका आया है एबेकस। आपको याद नहीं रखना है कि कब आया था, दैट इज एबेकस। एबेकस जो है वो किसने इन्वेंट किया था, तो एबेकस ने सबसे पहले चाइना ने इंट्रोड्यूस किया। तो इनका कैरेक्टरिस्टिक को आपको जानना पड़ेगा, और ये क्या एप्लीकेशन था ये भी आपको पूछा जाता है। ठीक है। देखिए, एबेकस जो है वो फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन था, मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन। एक एबेकस जो आपको स्लेट होता है, जो आपने बच्चे में देखा होगा, बचपन में स्लेट होता है, तो स्लेट में आपने देखा होगा कि ऐसे आपके रॉड लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका राइटिंग वाला पार्ट होता था, और यहाँ ऊपर में आपका इसमें काफी जो है वो बॉल्स लगे होते थे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो एबेकस ऐसा ही कुछ मशीन था जिसमें आपका ये जो है वो बॉल्स लगे होते थे, रॉड लगे होते थे, और उसमें कुछ रिंग्स डले होते थे। ठीक है, तो ये एक पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था, यहाँ से हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन करते थे। ठीक है ना, एक मेथड होता था, उसके मेथड के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करते थे। ओके। हॉरिजॉन्टल रोड रिप्रेजेंट द वन, टेंस एंड हंड्रेड etc, तो ये आपको वंस प्लेस देता था, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस, थाउजेंड प्लेस, इस तरह से आपका अरेंज किया हुआ था। तो इस तरह से आपका ये कैरेक्टरिस्टिक ये रहा कि ये पहला मैकेनिकल था। ये आप इंपॉर्टेंट है, याद रखना ना। एप्लीकेशन क्या होता था, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करता था, यूज फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एबेकस का काम करता था, तो ये सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम करता था। कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर रूट कैन आल्सो परफॉर्म, ओके। इसके साथ साथ ये जो है वो स्क्वायर रूट भी जो है वो आपका फाइंड आउट कर सकता था। कौन, तो एबेकस। किसने इंट्रोड्यूस किया था, चाइना ने, और ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस है। देन उसके बाद आपका आया था नेपियर्स बॉन्स। नेपियर्स बॉन्स जो है वो स्कॉटलैंड का एक आपका शोधकर्ता थे, जो कि जॉन नेपियर थे। तो ये इनका क्या खासियत था, तो ये एक थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर था, और इसमें 0 से 9 तक का नंबर होल्ड किया गया था, और ये ग्राफिकल स्ट्रक्चर जो है वो कैलकुलेटिव रिजल्ट देता था। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको पूछा जाएगा कि ये क्या करता था, तो ये मल्टीप्लिकेशन का काम करते थे। जॉन नेपियर ने जो बनाया था वो आपको मल्टीप्लिकेशन देता था। एंड टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन कॉल्ड रो रैप्डोगेलिया। तो इसे क्या कहा जाता था, ये आपसे पूछा जा सकता है। दैट इज कॉल्ड रैप्डोगोलिया। तो नेपियर से रिलेटेड होगा रैप्डोगोलिया, आप आंसर कर सकते हो। ठीक है। नाउ देखो, आपको थ्योरी में काफी क्वेश्चंस आपको बता दिया जा रहा है, साथ साथ देखना आप कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो थ्योरी पार्ट आप अच्छे से देखना। नाउ पास्कलाइन, पास्कलाइन जो है वो कब आया था, 1642 में, ध्यान नहीं रखना है। पास्कलाइन जो है वो किसने किया था, तो वेलेस पास्कल ने किया था। ये आपका फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन था। तो पास्कल क्या था, आपका फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन था। जबकि आपका एबेकस जो था वो फर्स्ट क्या था, तो कैलकुलेटिंग डिवाइस था। ये आपको ध्यान रखना है कि वो एडिशिंग डिवाइस था, जबकि ये कैलकुलेटिंग डिवाइस था। ठीक है, एबेकस इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, जबकि ये आपका पास्कल जो है फर्स्ट मैकेनिकल एडिशिंग एडिंग डिवाइस था। ठीक है, इट वाज स्ट्रक्चर राइट रेक्टेंगुलर बॉक्स विद द 8 डिस्क रिप्रेजेंट नंबर ऑफ यूनिट, तो ये ध्यान आपको उतना नहीं रखना है। परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर, अब वहां पे 1 डिस्क का था, यहाँ 2 नंबर का जो है 2 नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते थे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है वो कर सकते थे। नाउ साथ ही साथ पास्कल्स आपने सुना होगा, तो पास्कल जो है वो प्रेशर से रिलेटेड है। तो मेनली डिजाइन विद द
रिगार्ड टू द प्रेशर ऑफ लिक्विड, तो लिक्विड का जो प्रेशर है उससे जो है वो आपका मेजर करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो आप पास्कल जहां भी आता है तो आप प्रेशर आपको थोड़ा याद होगा, अगर साइंस वगैरह में, तो आप प्रेशर को भी आपको ध्यान रखना है कि प्रेशर मेजर करने के लिए भी ये बनाया गया था ना। उसके बाद आता है जैकवार्ड्स लूम। जैकवार्ड्स लूम के बारे में क्या था, तो ये एक फ्रेंच के शोधकर्ता थे जो कि जोसेफ मैरी जैकवर्ड थे। इन्होंने एक सिल्क बेस्ड पैटर्न पे इसको बनाया था, जो कि यूज्ड होता था। तो किसके लिए यूज था पंच कार्ड ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, तो आपके लिए पंच कार्ड के लिए इसका यूज होता था जैकवर्ड्स लूम का। ठीक है ना, ज्यादातर ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपका यूज किया जाता था। नाउ एनालिटिकल इंजन, जो कि आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एनालिटिकल इंजन एंड एबिकस। ठीक है, एनालिटिकल इंजन क्या था, तो इसको चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, और चार्ल्स बेबेज लंदन के रहने वाले थे, जिसे फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फादर ऑफ कंप्यूटर इज द चार्ल्स बेबेज। और ये कब बना था, ये भी आपको याद रखना है, 1837 में जो है ये आविष्कार किया गया था। अब ये जो है, ये पहला जनरल पर्पस जो है वो कंप्यूटर था। इसको भी आपको याद रखने हैं कि फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर इज द एनालिटिकल इंजन एंड स्टोरेज प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ पेज आल्सो कॉल्ड बेरल्स। ये आपको याद रखना है, ये नहीं भी है इतना खास, लेकिन आपका फर्स्ट जनरल कंप्यूटर जो था वो था आपका एनालिटिकल इंजन। इट वाज डेसिमल मशीन यूज साइन एंड मैग्नीट्यूड फॉर रिप्रेजेंट ऑफ द नंबर। इसमें डेसिमल भी आपका यूज किया जा रहा था। एनालिटिकल इंजन में आप डेसिमल तक बता सकते थे। ठीक है। चलिए, फिर देखते हैं हम लोग टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन क्या है, तो ये आपका 1899 में आया था। हर्बन हॉर्लिथ अमेरिका के रहने वाले इन्होंने बनाया था। इज यूज टू पंच कार्ड विथ राउंड होल। अब इसमें जो है वो कार्ड पंच कार्ड था विथ राउंड होल। ठीक है, जबकि उस पे राउंड होल नहीं था, ये आपका राउंड होल के साथ था। पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन था ये। ठीक है, तो कौन सा टेबुलेटिंग मशीन इज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन था। डिजाइन किया गया था सेंसस इन 89, और इसका जो है excuse me, इसका यूज जो है वो किसके लिए किया गया था, किसके लिए, तो सेंसस जो आपका जनगणना हुआ था 1890 में, उनके जो डाटा है उसको प्रोसेस करने के लिए ये टेबुलेटिंग मशीन में यूज किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे एक कार्ड को एक ही बार में जो है वो पढ़ा जा सकता था टेबुलेटिंग मशीन में। नाउ उसके बाद आप एडवांस हुए तो आप आगे मार्क वन में। मार्क वन जो है वो हार्वर्ड एकर ने बनाया था। कंसिस्ट ऑफ इंटरलॉकिंग पैनल ऑफ स्मॉल ग्लास काउंटर स्विच एंड कंट्रोल सर्किट। डाटा कैन बी इंटर्न मैनुअली। इस पे आपको मैनुअली इंटर करना पड़ता था डाटा को, और ये वर्ल्ड वार 2 में जो है वो काफी यूज में आया था। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्ल्ड वार 2 में आपका जो है वो कौन सा कंप्यूटर यूज हुआ था, दैट इज मार्क वन। ठीक है, तो डब्ल्यू डब्ल्यू वर्ल्ड वार 2 में आपका यूज हुआ था। ठीक है, और इसमें जो है वो स्टोरेज के तौर पे किसका यूज किया गया था, तो मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया गया था एज ए स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस में मैग्नेटिक ड्रम लगाया गया था। फिर आपका आया था इनैक। इनैक जो था वो आपका है 1946 में आया था। इसको बनाया था, ये इंपॉर्टेंट है, किसने बनाया था, तो जेपी एकर्ड एंड जे के मार्लो ने, इन्होंने इसका जो है वो इन्वेंट किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, तो इन्वेंटर हम लोग देख लिया। तो जेपी एक्वर्ड एंड जे डब्ल्यू मॉकली जो इनके इन्वेंटर है इनैक के। ठीक है, इस पे आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट इलेक्ट्रिक डिजिटल कंप्यूटर जो था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, वो आपका इनैक था। इलेक्ट्रिकल था वो, मैकेनिकल इससे पहले आपने देखना कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल कौन से थे और मैकेनिकल कौन से थे। ये आपका प्योरली इलेक्ट्रिकल डिजिटल कंप्यूटर था जो कि इनैक था। और इसको किस पे यूज किया गया, तो वेदर प्रिडिक्शन के लिए, कि वेदर कास्ट फोरकास्ट के लिए, एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए किया गया था, और साइंटिफिक यूज के लिए इसका यूज होता था। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है इनैक। उसके बाद आया था एडसेक, जो कि जॉन वैन न्यूमैन ने बनाया था, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने, इसमें आपका फर्स्ट कंप्यूटर जो है जिसपे आपका स्टोरेज कैपेसिटी लगा हुआ था, तो ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जो कि आपको प्रोवाइड करता था स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम वाज ऑन मशीन, और ये एक आपका पहला कंप्यूटर था जो कि आपका रन कर रहा था एक मशीन पे। और ये क्या यूज में आता था, तो केपेबल ऑफ स्टोर इंस्ट्रक्शन एंड डाटा इन द मेमोरी। तो ये आपको इसको स्टोर कर सकता था। एंड मरकरी डिले लाइन फॉर द मेमोरी, वैक्यूम ट्यूब्स फॉर द लॉजिक, ये यूज करते थे।
फिर आपका आया था यूनिवैक। यूनिवैक जो है उनके इन्वेंटर थे जेपी प्रिस्पर्स एंड एक्लर्ट जॉन मॉकली। ठीक है। ये आपका फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। तो यूनिवैक जो है वो आपका फर्स्ट जनरल पर्पस था। जबकि इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट जनरल पर्पस जो है वो कौन आया था, तो फर्स्ट जनरल पर्पस आपका आया था दैट इज एनालिटिकल इंजन। किंतु लेकिन आपका यहाँ पे फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर, यहाँ पे आपका अगर विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट हो तब आपका आता था यूनिवैक। ओके। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। और इस पे जो है वो मैग्नेटिक टेप का यूज किया गया था एज एन इनपुट और आउटपुट के लिए। फिर आया आपका लास्ट जो है IBM 650 कंप्यूटर 1953 में, जो कि IBM कंपनी द्वारा बनाया गया था। यह आपका प्रोवाइड करता था इनपुट आउटपुट विद यूनिट कन्वर्टिंग अल्फाबेट एंड स्पेशल कैरेक्टर इनटू 2 डेसिमल कोड। 2 डेसिमल कोड में आपका था ये इसका कैरेक्टरिस्टिक। एंड ये पेरोल प्रोसेसिंग के लिए यूज किया, ऑयल रिफाइनरी डिजाइन में यूज किया गया था, एंड मार्केट रिसर्च एनालिसिस में यूज किया गया था। ठीक है ना। तब उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे आगे का जो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये हम लोग देखेंगे कि कैसे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। फिर हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल जो है हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर का जनरेशन जो है वो कैसे हुआ, कब पहला कंप्यूटर आया, उसमें कौन सा डिवाइस जो यूज किया गया था, है ना, इसका क्या स्पीड था, ये सारे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करते थे, क्या कैरेक्टरिस्टिक था, कौन सा एप्लीकेशंस थे, ये सारे हम लोग चीजें कल देखेंगे। ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है। और आप लोग ध्यान से पढ़िए। ठीक है। चलिए। तो फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो में।